हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। अगर आप सभी एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आप खुद का अपना एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपने संस्थान के लिए एफिलिएशन कहाँ से ले सकते हैं, ताकि जो डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट आप बच्चों को दें वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, वो वैलिड हो, और वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं बल्कि अगर कहीं बच्चा विदेश में भी जाता है और वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लगाता है तो वो वैलिड हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप सभी आरएमपीवी कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से एफिलिएशन ले सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आरएमपीवी कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आरएमपीवी कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कि भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और आरएमपीवी एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट है, तो इसमें आप एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेस, जब आप आरएमपीवी कंप्यूटर एजुकेशन से एफिलिएशन लेते हैं तो आपके पैनल में वो सारे कोर्सेस आ जाते हैं जो आप सभी बच्चों को करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप कोर्सेस में आएंगे तो इसमें जैसे सॉफ्टवेयर कोर्सेस बहुत सारे हैं, हार्डवेयर कोर्सेस हैं, स्पोकन कोर्सेस हैं, किड्स जोन के लिए बहुत सारे, जो बच्चे हैं आज की डेट में कंप्यूटर सबके लिए बहुत अनिवार्य है और बच्चों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं वो किड्स जोन में करवा सकते हैं। टाइपिंग कोर्स हैं, शॉर्ट हैंड हैं और टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस हैं। तो ऐसे सारे कोर्सेस जो है आप जब आपको एफिलिएशन मिलेगा तो ये सारे कोर्सेस आप करवा पाएंगे अपने यहाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेने के लिए करना क्या है, तो आप जैसे इस वेबसाइट पर आते हैं rmpvcetindia.in, आप जैसे इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एक तो सेंटर लॉगिन का ऑप्शन है, दूसरा अप्लाई फ्रेंचाइजी का ऑप्शन है। बस आपको अप्लाई फ्रेंचाइजी पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट, जो ईमेल आईडी आपकी है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने संस्थान का नाम यानी ऑर्गेनाइजेशन, आपका नेम क्या है, जिस नाम से आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पहले से या न्यू ओपन करने वाले हैं तो किस नाम से करने वाले हैं, कोई भी नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। ये वो नाम फिक्स नहीं हो जाएगा, जब आप एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे तो उसमें फिर ये चेंज हो भी जाएगा, तो अभी आप डाल सकते हैं। आपने अगर कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी बनाया है तो उसका आप यहाँ डालेंगे डिटेल, नहीं तो छोड़ देंगे। कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो नंबर है तो डाल दीजिएगा, कब आपने शुरू किया है ईयर डाल दीजिएगा, एड्रेस आपके संस्थान का क्या है वो डाल देना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, और सेंटर हेड का एक फोटोग्राफ और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। जो डिटेल्स आपने यहाँ पे दिए हैं, जो नंबर आपने दिए हैं, उन पर हम बात करेंगे, या फिर अगर इधर से कांटेक्ट नहीं भी हो पाता है तुरंत, तो ये फॉर्म भरने के बाद आप सीधे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप 9452299436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर भी दे रखा है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा यहाँ पे समझाया गया है। तो कैसे आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट वगैरह सब दिया है, जैसे 6 to 10 कंप्यूटर कम से कम होना चाहिए, 1 थ्योरी रूम 15x10 स्क्वायर फीट और 1 लैब रूम 15x10 स्क्वायर फीट कम से कम होना चाहिए। ऑफिस रिसेप्शन होना चाहिए, है ना। आपके पास एक अच्छा फैकल्टी भी होना चाहिए, या खुद से पढ़ा सकते हैं तो वो डिपेंड करता है, बट इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट इंटरनेट आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और आपको जो संस्थान से एफिलिएशन आप ले रहे हैं वो ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफाइड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, और जो सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा आपको मिलेगा, ठीक है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड भी रहता है। आप यहाँ अगर गैलरी में आएंगे, अवर फोटोज में जाइए और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सैंपल पे जाना है, तो सारे सैंपल्स आप देख सकते हैं। जैसे जो आपका डिप्लोमा होगा उसका सैंपल कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ क्यूआर कोड भी दिया रहेगा, जैसे स्कैन करके वेरीफाई हो जाएगा।
बाकी वेबसाइट पर भी आकर वेरीफाई कर सकते हैं। ये मार्कशीट रहेगा और ये सर्टिफिकेट जैसे टैली का हो गया है, टाइपिंग का हो गया, तो वो इस प्रकार से रहेगा। और आपका जब आप ऑथराइजेशन आप लेंगे तो आपके संस्थान के लिए भी एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होगा जिस पे लिखा रहेगा कि ये संस्थान यहाँ से ऑथराइज्ड है, और उसका डेट भी रहेगा कि कब से कब तक वैलिड है, क्यूआर कोड रहेगा, सेंटर हेड का फोटो रहेगा, और ये प्रमाण पत्र एक प्रकार से आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ से एफिलिएशन है। ठीक है, तो ये आपको जैसे एफिलिएशन होता है तुरंत मिल जाता है। आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन करके पूरा पैनल को जब देखेंगे तो वहाँ पर आपका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी रहेगा। वहीं से आप बच्चों को एनरोल कर पाएंगे, पूरा जो डेटा है बच्चों का वो पूरा मैनेज कर पाएंगे। आप एडमिट कार्ड भी जारी कर पाएंगे बच्चों के, आप उनका फी रिसीट भी निकाल के दे पाएंगे बच्चों को ऑनलाइन। अगर उनकी फीस जमा करनी है तो वो सारा पूरा एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं, और जो भी बच्चा होगा वो अपना वेरिफिकेशन भी कर सकता है। यहाँ पर आप आएंगे तो मार्कशीट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, डिप्लोमा वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डीओबी डालेंगे, कोई भी वेरीफाई कर पाएगा कि ये डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से दिखेगा। जब आप एग्जाम कराते हैं तो आप अपनी तरफ से एडमिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं, और जो बच्चा डाउनलोड करना चाहता है फिर वो यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपका स्टूडेंट जाएगा और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके वेरीफाई करेगा, और अगर आपने जारी किया होगा तो वो डाउनलोड कर पाएगा। उस पर लिखा रहेगा कि बच्चे का एग्जाम कब है, किस टाइम पे एग्जाम होगा, और वो एग्जाम भी आप अपने संस्थान पर ही करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, ऑफलाइन मोड में हो जाएगा, दोनों तरह हैं। आप यहाँ से अगर एग्जाम कराना है तो बच्चे को यहाँ से लॉगिन करवाना होता है, स्टूडेंट लॉगिन करेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी तरफ से दिया जाएगा, उसके माध्यम से फिर आप एग्जाम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अप्लाई कर दीजिएगा। एक स्पेशल हमने ऑफर भी रखा है फ्रेंचाइजी के लिए। तो वैसे तो नॉर्मल जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 3,000 रुपये होती है, बट ये वन टाइम फीस रहती है। अगर आप जो संस्थान आपका है वो कम से कम आप 50 बच्चे पढ़ा लेते हैं 1 ईयर के अंदर, तो कोई रिन्यूअल चार्ज आपसे नहीं लगता है। लेकिन अभी हमने एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया हुआ है, तो बहुत ही नॉमिनल फी में आप एफिलिएशन ले सकते हैं, और ये पूरी की पूरी फैसिलिटी जो हमारी वेबसाइट पर हमने दी है अपने सभी संस्थान के लिए, जो हमारे संस्थान ओनर है उन सब के लिए, वो उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो समय रहते आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा 9452229436, या फिर आप इस वेबसाइट पर आकर और सीधे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तो हम भी इधर से आपसे फिर कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है।